अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ऑर्चर्ड का विज़िट करा रहे हैं वो राना बाबू फ्रूट फार्म है। ये राना जुल्फ़िकार अली साहब ने इसको मैनेज किया हुआ है। अमूमन जो है साहिवाल में मैंगो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोशिश की है और 10 एकड़ पर मीडियम डेंसिटी में बाग लगाया है। आए आपको इसकी तफसील बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इकबाल नगर साहिवाल में मौजूद हैं और ये साहिवाल का आखिरी जो है वो देहात है और इससे आगे फिर खानेवाल शुरू हो जाता है। जनाब राना जुल्फ़िकार साहब और राना अब्दुल जब्बार साहब, तो ये इनका ऑर्चिड है। यहाँ पर ये नया ऑर्चिड इन्होंने लगाया है, ऑर्चिड है मैंगो का, और इसको 2018 में इन्होंने लगाया था। और इन्होंने ज़्यादा जो है वो इंडिया की जो मूवीज़ हैं वो देखकर और इन्होंने अपने जहन के मुताबिक इसकी सेटिंग की थी। अब इसमें कुछ प्लांट्स जो हैं वो बहुत आइडियल हैं, जैसे ये हमारे साथ ये वाला पौधा है, इसकी हाइट भी आइडियल है और इसकी जो नीचे कैनोपी है वो भी ठीक है। अच्छा, कुछ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जैसे हमें ये नज़र आ रहा है ये पौधा। इसी तरीके से ये सामने हमें एक और पौधा नज़र आ रहा है, तो ये पौधा जो है इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस डेंसिटी में भी पौधे जो हैं वो फ्रूटिंग कम देते हैं, तो इन पौधों को जो है हमने थोड़ा सा नीचे से, जितने ये आपको पौधे नीचे बिल्कुल ज़मीन के साथ लग रहे हैं शाखें, तो उनको हमने कैसे मैनेज करना है, और जो ज़मीन से जो अंदर की तरफ ज़्यादा ओवर क्राउडेड हुआ है प्लांट, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, तो वो तरीका हम आपको आज बताते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि हमने इन पौधों के जो फ्रूटिंग थी, फ्रूट तो लगा लेकिन वो पेनिकल अब सिर्फ खड़े हैं। ख़ास तौर पर जो ये सफ़ेद चौंसा है, ये आप देख सकते हैं इसके पेनिकल्स। तो ये हमारे हैंड हाइट के ऊपर पौधा है और इसके पेनिकल्स हैं। तो इस पेनिकल्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है, अरे पकड़ेंगे इसको, ये आपको दिखाते हैं। ये एक पेनिकल है, ये यहाँ तक तो है पेनिकल। इन जितने पेनिकल्स हैं इनको आपने 8 इंच तक पीछे से काट देना है। ये आपने काट देना है, इसकी कटिंग कर देनी है आपने। ये देखें जी, ये आपका पेनिकल था जी, ये 6 से 8 इंच पीछे आपने इसकी कटिंग कर दी है जी। अच्छा, ये इसी तरीके से ये है, ये आपने काट देना है जी, ठीक है। ये आपने इसकी ये कटिंग कर देनी है, समझ गया। यहाँ तक ये पेनिकल है जी, और ये इससे पीछे आपने काट देना है। ये पेनिकल ये आपने काट देना, इस पेनिकल को काट देना। ये पेनिकल आपने काट देना, ठीक है। इस पेनिकल को भी हमने काट दिया। समझ गया, ठीक है। हाँ जी। ये आप देखें कि ये एक बड़ा आइडियल सा यहाँ पे टिपिंग हुई हुई थी जी, और ये इसकी जो ब्रांचेस हैं जी, इसको भी हमने काट दिया, ठीक। तो ये वो आइडियल प्लांट्स होते हैं जो जब हम हाइट हमारे कंट्रोल में है जी, और हमने अगर अगले साल इनको टाइम से फ्रूटिंग पे लेना है, अर्ली फ्रूटिंग लेनी है, तो अर्ली फ्रूटिंग लेने के लिए हम इसके पेनिकल को आजकल जी, अब मौसम में थोड़ी सी नमी भी आ गई है, जेठ का महीना शुरू है जी जी, और कभी कभी बारिश भी आ जाए करीब। हाँ जी, तो इस बारिश और इस मौसम में अगर हम कोई भी कटिंग करते हैं जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक फंजीसाइड जो है हम स्प्रे कर दें जी, और ये कटिंग कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत आइडियल सिचुएशन है जी। अब ये भी है, इसका अब ये जितना भी हमारा बना हुआ है इसको हम एक उसके पीछे से, लेकिन ये
यहाँ से आपकी मज़ीद ब्रांचेज निकल रही थी, लेकिन ये एक पेनिकल भी था, इसको हमने निकाल दिया। ये पेनिकल, इसको भी हम काट देंगे। तो इसे हम एक किस्म का पेनल्टी प्रूनिंग भी कहते हैं जी, जो हम इस टाइम कर रहे हैं कि जिस पेनिकल पर फ्रूट लगा जी और फ्रूट ड्रॉप हो गया जी, तो वो जितने भी पेनिकल्स हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में हम ये कर सकते हैं कि हाइट हमारे कंट्रोल में है जी, तो उसको हम 100% जो है उनकी कटिंग टाइम से कर लें जी, तो अगले साल ये पौधे बिल्कुल फ्रूटिंग के ऊपर तैयार होंगे जी। अब जो ओवर क्राउडेड पौधे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, ये हम एक पौधा है सिंदड़ी का, तो इसको हमने जो है किस तरीके से, इसको ओवर क्राउडेड पौधा था, दूसरी तरफ से आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी हमने जो है कटिंग करनी है। तो हमने सिर्फ जो नीचे से 2.5 फुट है वो उससे ऊपर जो है वो शाखें छोड़ देनी है। जो नीचे है इससे जितनी भी शाखें होंगी 2.5 फुट से नीचे, तो वो सारी हमने काट देनी है ताकि ये हमें अगले साल फ्रूटिंग भी अच्छी दे। ये बिल्कुल ये नीचे से आप सिर्फ इसकी कटिंग करते जाएं। अब ये नापें ज़रा, इसको देखें वहाँ जाके। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने इसकी नीचे से कटिंग कर दी है, और ये अब ये इसमें, और ये 2 से 2.5 फुट, 2 फुट भी हो तो रीज़नेबल है, और 2.5 फुट भी हो, और 2.5 फुट से जो भी नीचे होगा उस चीज़ को हमने काट देना है। ये हमारा कोई बहुत आइडियल प्लांट नहीं था, नीचे से अगर सिंगल स्टेम प्लांट हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब इसमें जो एक ये शाख फंसी हुई है, इसको भी आप निकाल दें। हाँ, ये वाली शाख भी निकाल दें बिल्कुल। तो ये अच्छा, इस तरफ से जो शाखें नीचे की तरफ झुकाव कर रही होंगी, जो नीचे की तरफ झुकाव कर रही हैं, तो उन शाखों को भी हम काट देंगे। जो जिनका अपना डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या जो 45 एंगल के ऊपर होंगी, उसको जो है हम रिटेन करेंगे, और जो उससे जो कम होगी उसको हम सारी काट देंगे। अब ये हम देख लें कि हमने कितनी ज़्यादा इसकी कटिंग की है। ये देखें, ये इसका ये मटेरियल है, ये कटिंग मटेरियल है। तो ये हमारा एक ओवर क्राउडेड पौधा था जिसको हमने अपने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के हिसाब से सेट कर लिया है। अब ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और इस पर जो है वो फ्रूटिंग भी बेहतरीन आएगी। इसी तरीके से ये आर्चर्ड जो है राना जुल्फ़कार साहब का, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और फ्रूटिंग, और इस साल थोड़ी सी फ्रूटिंग भी ली है। ये 3रा साल है, लेकिन अगला साल जो होगा हमारा ये भरपूर फ्रूटिंग का होगा। तो ये जब 4थे साल में ये 3 साल के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो फिर 3 साल में ही आपके पौधे बेहतरीन ग्रोथ करके अपना कद काठ बना लेते हैं। राना साहब, अब आप बताएं, आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? मैं मुल्तान आता जाता था राना साहब जी, मुल्तान आता जाता था, दोनों साइडों पर रोड के मैं बाग देखता था, तो मेरे दिल में ये होप उठी कि मैं भी ये करके देखूं। तो मैं जानता तो नहीं था, कि कोई तजर्बा नहीं था मेरा ज़ाती तौर पे। सर, हूँ मैं ज़मींदार छोटा सा, लेकिन मैं जानता नहीं था कि इसका क्या प्रोसीजर है या कैसे लगता है। मैंने अपनी यानी कि सोच के मुताबिक इसको आर्चर्ड को लगाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह पाक ने रहमत की, तो मेरे जीते जी ये कामयाब हो गया। आज कल इसको 3रे साल में जा रहा है और इसने फ्रूटिंग भी ली हुई है बीच बीच में पौधों ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये कामयाब एक दिन आर्चर्ड होगा, कामयाब बाग होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से। जी बिल्कुल जी। आए राना साहब, ये दिखाएं, ये हम आपको एक और ओवर क्राउडेड पौधा दिखाते हैं कि जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसको अगर हमने अगले साल इससे भरपूर फल लेना है तो इसकी हमने आज से ही मैनेजमेंट कर लेनी है।
अब मौसम आ गया है, टेम्परेचर आपका जो है 42-43 है। तो आप जो है इस मौसम में अस्सलाम वालेकुम, ये एक सिंदड़ी का पौधा है जो इस गर्मी के मौसम को इसने ना सिर्फ बर्दाश्त किया है, ये राणा जुल्फ़कार साहब के पास ही है, और इस तरह के कई पौधे हैं इनके पास जिस पर ये भरपूर जो है वो फ्रूट लगा हुआ है। ये आप देख लें कि आपको ये फ्रूटिंग नज़र भी आ रही है। और इस तीसरे साल में भी ये पौधा है, और तीसरे साल में इसके ऊपर अभी हमने काउंट किया है तकरीबन 50 से 60 आम के जो दाने हैं वो लगे हुए हैं। तमाम दाने तकरीबन सिंगल हैं। क्वालिटी इनकी आप चेक कर लें, बेहतरीन है इसकी। और अगर हम इन 50 दानों को 500 ग्राम फी दाना भी रखें, ये आप नीचे भी देख लें, यहाँ लगे हुए हैं, तो 50 दाना फी पौधा भी अगर हम करें नीट एंड क्लीन मैंगो, तो ये 25 किलो जो आम है वो बन रहा है। यानी अगर हम जैसे स्मॉल ट्री सिस्टम में कह रहे हैं कि आपके पास 1000 पौधा हो और 1 मन फी पौधा दे, तो 1 एकड़ की पैदावार जो है वो 1000 मन हो जाती है। तो कोई शक नहीं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। अब हमारे पास वो STS के रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि जहाँ पे हम लोगों को बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है, आप लोग इसको लगाएं और अपने फ्रूट के ऊपर फोकस करें, ना कि दरख्तों के ऊपर करें। तो मैं राणा जुल्फ़कार साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उनके भाई हैं जनाब राणा अब्दुल जब्बार साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और ये इकबाल नगर का चक है 4114L, और ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में आता है, लेकिन मियाँ चन्नू के बिल्कुल करीब है और डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का आखिरी चक है। तो राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका जी शुक्रिया बहुत। तो मैं यहाँ से इकबाल नगर से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। हमारी वीडियो आप देखते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी। ये सफ़ेद चौसे का पौधा है इधर राणा जुल्फ़कार साहब के फार्म पर। और राणा साहब आपने फार्म का नाम क्या रखा हुआ है? राणा मैंगो फार्म है? नहीं, इसका नाम जी मैंने अपने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें वालिद साहब को, मैं उनके नाम पे रखूँगा। इसका नाम राणा बाबू खान फ्रूट फार्म। माशाल्लाह जी, राणा बाबू खान फ्रूट फार्म ये इनके है। और ये आपको सफ़ेद चौंसा के जैसे आपको ये पेनिकल्स भी बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर की साइड पे इस पौधे के ऊपर फ्रूट भी बहुत अच्छा है। और ये पौधा अभी बहुत छोटा है, 2 साल का पौधा है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो इस 2 साल के पौधे के ऊपर जो फ्रूटिंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।